वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स आपके पेपर 102 से, जो है शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता, एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर। हाँ, तो मैं आप लोगों से पहले एक बात बोल रही थी। देखिए, आप लोग सही से चेक नहीं करते हैं कि क्या क्या वीडियोज़ बन चुकी हैं, किस किस टॉपिक पर बन चुकी हैं। तो आप प्लीज़ एक बार अच्छे से चेक कर लिया करें जो भी बनाया हुआ है, जितना भी कंटेंट डाल दिया गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल से आप लोगों के लिए कुछ इतना बड़ा मैं मतलब टेक्निकल तरीके से मैं कुछ बना नहीं रही हूँ। आप भी देखते हैं कि बहुत ही एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं इतना ज़्यादा कोई अकेली ही हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों का साथ है, ठीक है। कोई ऐसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं ये कर नहीं रही हूँ, आप देख कर के समझ जाते होंगे। फिर भी बस कोशिश है कि आप लोगों के लिए कुछ सहायता कर सकूं, क्योंकि जो आप लोग फेस कर रहे हैं वो मैं कर चुकी हूँ और कहीं ना कहीं आज भी फेस कर रही हूँ, ठीक। और जिन लोगों को देखो पीडीएफ वगैरह चाहिए, बुक्स की पीडीएफ के लिए आप बात कर रहे हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के लिए आप क्वेश्चंस के लिए बोल रहे हैं, तो उसमें देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी ये स्टेट होते हैं, ये अपने तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। और सारे जितने भी स्टेट हैं और स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, ये अपने अपने हिसाब से बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस की, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता दूंगी वो वही बुक आपके स्कूल में या कॉलेज में चल रही होगी। लेकिन इतना मैं आपको बता देती हूँ, 100% शर्तियाँ मैं बताती हूँ आपको, कि आप जिस भी कॉलेज से कहीं से भी आप कर रहे होंगे ना अपना ये डीएलएड का कोर्स, तो वहाँ उस स्कूल की एक अपनी प्रोफाइल होती है, अपनी एक वेबसाइट होती है, ठीक है। वहाँ पर वो सारा ब्यौरा डाल के रखते हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के जितने भी बुक्स हैं उन सब के पीडीएफ वगैरह एवरीथिंग वो अवेलेबल करके रखते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो फाइल्स वगैरह होती हैं, असाइनमेंट वगैरह, जो भी सब कुछ जो होता है वो सब कुछ आपको डाल के रखते हैं। तो आप उनसे पता कीजिए, ठीक है। उनको हेल्प करनी पड़ेगी भाई, ऐसा थोड़ी ना आप जब तक आप बोलोगे नहीं तो वो भी तो क्यों बताएंगे, भला उनको क्या पड़ी है। तो आप उनसे पूछिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर अब मैं बताऊंगी तो फिर मैं पता नहीं क्या का क्या बता दूंगी, उल्टा आप लोग फिर मुझे बोलोगे कि क्या पूछा था क्या बता दिया, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर आप ऐसा कीजिए, अभी ये क्वेश्चंस नोट कीजिए और सबको ये हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज के लिए हैं, सबके लिए हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलो लिखिए फटाफट। तो हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखिए, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों ने इसे किस प्रकार परिभाषित किया है? नेक्स्ट लिखिए, विद्यालयीकरण तथा शिक्षा में क्या संबंध है? विस्तृत विवेचना कीजिए। अब जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बोला, विद्यालयीकरण तथा शिक्षा में क्या संबंध है, तो अब आप इसको बिल्कुल एज इट इज जैसा ये लिखा है तो आप इसके आंसर को याद तो करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसे पूछ लिया कि विद्यालयीकरण शिक्षा के मध्य संबंध को परिभाषित कीजिए, या फिर विद्यालयीकरण से आप क्या समझते हैं, विद्यालय में शिक्षा में क्या अंतर है, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बात एक ही पूछ रहा है, बस शब्दों को इसने बदल दिया, ठीक है ना। तो अच्छे से इनको याद करना है। कभी आप सोचने लग जाओ कि क्या क्या पढ़ा था, क्या आ गया है, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर कर देता है, बाकी चीज़ें वही होती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, लिखिए, समाज का क्या अर्थ है? समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट लिखिए, सीखने से आपका क्या अभिप्राय है? सीखने की विशेषताओं का वर्णन करो। अब देखो, जैसे इसी को ही हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसी प्रश्न को, अधिगम को परिभाषित करें, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, या फिर अधिगम की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम क्या है? अधिगम सीखना तो ही होता है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को ऐसे मत रटिए मत, क्वेश्चन को समझ के कि बोल क्या रहा है वो, फिर उसका आप आंसर तैयार करें या फिर याद करें। क्वेश्चंस के बदले हुए स्वरूप को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को 3-4 फेसेस में देखना है कि इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ सकता है घुमा के, या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? आगे कीजिए। अब क्या है, नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा बताए गए प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। नेक्स्ट इज, भारत में वर्तमान समय में व्यक्ति तथा समाज से संबंधित महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, उल्लेख कीजिए। आगे लिखिए,
शिक्षा के प्राचीन भारतीय बौद्धिक दर्शन तथा गुरुकुल प्रणाली का वर्णन कीजिए। आगे लिखेंगे अब आप, डीवी के शैक्षिक, जॉन डीवी जो थे, है ना, डीवी के शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। नेक्स्ट इज मॉन्टेसरी के शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। मॉन्टेसरी यानी कि मारिया मॉन्टेसरी। आगे लिखिए, भारतीय शिक्षा पर गांधी दर्शन के प्रभाव का वर्णन करें। नेक्स्ट लिखिए, टैगोर के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। आगे लिखिए, गिज्जू भाई के शैक्षिक दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हो सकता है कि ये जो गिज्जू भाई हैं या फिर स्वामी विवेकानंद, कृष्णामूर्ति वगैरह, मे बी ये आप लोगों की कुछ फ्रेंड्स की बुक्स में ये सब ना हो, लेकिन इसमें से होगा ज़रूर, आप एक बार चेक कर लेना। नहीं तो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मारिया मॉन्टेसरी और जॉन डीवी या फिर रूसो, ये तो सबके पास होंगे, सबकी बुक्स में अवेलेबल होंगे, आई एम श्योर। तो आप इन 4-5 को, कौन कौन है, रूसो, डीवी, मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सबको आप अच्छे से याद करेंगे। और जैसे कि जो प्याजिंग हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये तो हर बार आए हैं और आते रहेंगे। ठीक है, आगे आप लिखेंगे। अब आगे क्या लिखना है, हाँ देखिए, एक है मैकाले का विवरण पत्र और एक है वुड के घोषणा पत्र 1854। वैसे तो ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लोगों के पास आया हो। फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप इसको सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है एक बार, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जानना चाहिए। इससे आपको पता लगेगा, आपको बेसिकली अपने भारत से प्यार हो जाएगा, अपनी मातृभाषा से प्यार होगा अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो। ठीक है, आप पढ़ना। आगे आप लिखेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे आप, बेसिक शिक्षा योजना पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट इज सॉर्जेंट योजना 1944 पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट इज माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 एंड 53 के बारे में एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट इज भारतीय शिक्षा आयोग 1964 एंड 66 पर एक विस्तृत लेख लिखिए। आगे आप लिखेंगे, आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट 1990 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आगे लिखना है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता तथा उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये जो NCF 2005 था, जो कि मैं करवा चुकी हूँ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की क्या आवश्यकता है। अब इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की आवश्यकता क्यों थी, या फिर इसके उद्देश्य क्या थे, या फिर इसकी शुरुआत, आपको सारा पढ़ना है, क्योंकि पूछ वो कुछ भी सकता है आपसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आगे क्या लिखेंगे, वर्ग, जाति, लिंग तथा धर्म के संदर्भगत प्रभाव और चुनौतीपूर्ण सीमांतकों की पुनरुत्पत्ति में शिक्षा योगदान। ठीक है, ये लिखना है आपको। इस पे आपके एक अच्छा खासा क्वेश्चन बना हुआ है, ज़रूर कर लेना। आगे आप क्या लिखेंगे, अधिगम के प्रत्यय तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इज अधिगम से आप क्या समझते हैं, अधिगम की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। आगे आप लिखेंगे, अधिगमकर्ता को सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में अवस्थित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। आगे आप लिखेंगे, क्या लिखना है, विश्वास, सूचना, ज्ञान तथा बोध की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इज पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक में क्या भेद है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट इज पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न आधारों की विवेचना करें। नेक्स्ट इज पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन करें। आगे लिखना है आपको, क्या लिखना है, हाँ, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं यहाँ से लिखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का शिक्षा के विकास में क्या योगदान है। ठीक है, इसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को हम क्या बोलते हैं, NCTE भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है 1-2 नंबर में। ठीक है ना। आगे आप क्या लिखेंगे, NCERT के क्षेत्रीय संस्थानों पर प्रकाश डालिए। आगे लिखना है, क्या लिखना है, लिखिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता था, उसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए, जो मैं बता चुकी हूँ। आगे लिखना है आपको, वेब तकनीक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओपन शैक्षिक संस्थानों का राष्ट्रीय संग्रहालय, युवा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए सक्रिय अधिगम का वेब पोर्टल, शिक्षक उत्कृष्ट पोर्टल, ई पाठशाला तथा ई बस्ता का वर्णन कीजिए। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको सारी लर्न करनी पड़ेगी। ई पाठशाला, ई बस्ता बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे आप, ई लर्निंग का संप्रत्यय स्पष्ट करें, ई लर्निंग की विशेषताओं का वर्णन करें, ई लर्निंग के मूल तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। आप इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना और अपनी बुक्स को खोलकर देखना। पहले इनको लिखना ये सारे क्वेश्चन को, उसके बाद आप देखना कि आपकी बुक्स में किस प्रकार से
शब्दों को घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन दिए गए हैं, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अपने कॉलेज की, अपने स्कूल की, जो भी जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ की वेबसाइट का पता लगाइए और कीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।